देखिए, बिहार की अगर हम इस वक्त बात करें तो बिहार में कई मुद्दे ऐसे हैं जो गंभीर हैं, जिसमें नीतीश कुमार की मोहर भी लगनी है और नीतीश कुमार को फैसला भी लेना है। यानी कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं चौकीदारों के मुद्दे की, तो वहीं पर चिराग पासवान पर भी बात होगा, क्योंकि जूस पिलाया गया और चिराग पासवान को नीतीश कुमार की ओर से बड़ा झटका दिया गया। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में नीतीश कुमार की सबसे चहेती अभिनेत्री माने जाने वाली और शेरनी देवजानी मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पे हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैम, सीधा आपसे सवाल रहेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने भतीजे चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया और हाजीपुर से कई नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को जो कभी चिराग पासवान का झंडा उठाया करते थे, वो आपके पार्टी में शामिल हुए। तो क्या ये गोलबंदी है नीतीश कुमार के चिराग पासवान के लिए? देखिए, पार्टी के लोग अपने अपने रीजन के वजह से वो पार्टी छोड़ते हैं और मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ना, हमारे पार्टी में जो लोग भी आना चाहेंगे सबका स्वागत हम लोग हमेशा करते थे, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की घंटों बैठक, वो भी बंद दरवाजे में, बंद कमरे में, और उसके बाद में ये गोलबंदी और चिराग पासवान को बड़ा झटका और चिराग पासवान का बगावती तेवर, ये क्या दिखाता है? एनडीए में सब ठीक चल रहा है? देखिए, एनडीए में तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले चिराग जी के एक इंटरव्यू देखा था और वो उन्होंने बहुत क्या कहते कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं हमेशा हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया के साथ रहूंगा। अब मुझे समझ नहीं आता है कि लोग ऐसे यहाँ पे ऐसा क्यों स्पेकुलेशन बना रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, जेपी नड्डा जी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके बीजेपी के, मिल ही सकते हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के, एनडीए की सरकार है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्पेकुलेशन है कि वो यहाँ जाएंगे वो यहाँ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बीजेपी के ही नेता हैं राकेश सिंह जो हैं, उन्होंने चिराग पासवान पे एफआईआर कर दिया, उन्होंने कोर्ट में भी लिखित दिया, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित दिया कि चिराग पासवान 3 ऐसे जानकारी छुपाए चुनाव आयोग से जिसके वजह से उनकी संसदीय सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सीधा सीधा खगड़िया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खगड़िया में इनका घर भी है, 80 एकड़ जमीन है, लेकिन ये बात भी छुपाया गया। उसके बाद जो बुंदेलखंड का यूनिवर्सिटी है, वहां से चिराग पासवान पे आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से कि जो पढ़ाई 2005 में जो बीटेक का डिग्री लेने का बात कह रहे हैं चिराग पासवान, वैसा कुछ है ही नहीं वहां से। और उसके बाद में चिराग पासवान पे जो बलात्कार का मैटर है, जो बलात्कार के मामले हैं, उसमें भी चिराग पासवान हलफनामे में ये सब जिक्र नहीं किया, और इसको लेकर खुद बीजेपी मोर्चा खोल दी है। नहीं, देखिए, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले बीजेपी के द्वारा एक सर्कुलेट जारी किया गया था कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है, उनका अपना कुछ पर्सनल एजेंडा अगर चिराग जी के साथ है तो मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ भी होगा तो वो एनडीए से उसका कुछ लेना देना नहीं है। कोई पर्सनली क्या चिराग जी के साथ क्या उनका है, तो मुझे लगता है ये चिराग जी के पार्टी के लोगों से अगर आप सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, तो ये तो मैम हद हो गया कि बीजेपी के प्रवक्ता थे कल तक, और आज जब खुद आगे करके और उसके बाद उन्हें पार्टी से हटा दिया जाता है, कहा जाता है कि वो पार्टी के कुछ है ही नहीं, जबकि पहले मीडिया प्रभारी रह चुके हैं बीजेपी का, उसके बाद में अब प्रवक्ता रह चुके हैं। नहीं, देखिए, मेरा क्या कहते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो दूर दूर तक अभी भी बीजेपी के साथ नहीं। वो अपने आप को दावा जरूर कर रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी मीडिया हेड का एक उन्होंने अपने पेज पे डाला था, जिससे यही पता चलता है कि उनके साथ बीजेपी का कोई संबंध ही नहीं है। अब चिराग जी के साथ वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चिराग जी की पार्टी जिसका नाम है एलजेपीआर, अगर आप उनसे सवालात करेंगे तो बेटर आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है मैम, अब आपसे रहेगा चौकीदारों के मुद्दे को लेकर सवाल। चौकीदारों को आखिरकार नीतीश कुमार कब खुशखबरी देने जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो चौकीदारों के मुद्दे पर 18 तारीख को बैठक करने जा रही है, उसके बाद 19 या 20 ऐसे तारीख निकलकर सामने आ रहे हैं जब नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है। सम्राट चौधरी भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। आखिरकार मामला कहाँ फंस रहा है? नीतीश कुमार देखिए, खामोश मामला क्यों है? कहीं फंसने की बात नहीं है। अगर कोई चीजें कोर्ट में हैं और अभी चौकीदारों के लिए डेफिनेटली हम लोग हमेशा से हैं, थे और रहेंगे। और जब ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ जब जब सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जो सबके लिए अच्छा होगा। तो पहले देखा जाए कि
मीटिंग में क्या निकल के आता है उसके बाद ही इस पे बोलना उचित होगा। लेकिन अध्यादेश लाने की बात हो रही है क्योंकि मामला कोर्ट का है। कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुना दिया है। चौकीदारों के हित में निर्णय न जाकर वो सरकार के हित में न जाकर सीधा सीधा कोर्ट का अलग डिसीजन आता है। तो अब अध्यादेश लानी है, तो क्या इतना आसान होगा नीतीश कुमार के लिए अध्यादेश लाना, तमाम विपक्ष के नेताओं को एक करना इस मुद्दे में? देखिए, जितना हम ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को जानते हैं, अगर वो इंडी गठबंधन बना सकते हैं और फिर उनके साथ जब गलत हुआ तब वो छोड़ के अगर फिर से एनडीए में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि वो उनका विजन इतना स्ट्रांग है और वो सबके हैं। नीतीश कुमार जी सबके हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि उनका पूरा बिहार उनका परिवार है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार के लोगों को वो दुखी करेंगे। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, कोर्ट का जो फैसला आया उसका अपमान नहीं करते हुए, लोगों का संवेदना को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार डेफिनेटली ऐसा कोई फैसला लेंगे जो कोर्ट का सम्मान के साथ साथ लोगों के हित में भी हो। अ, चौकीदारों का कहना है कि अगर जल्द उन्हें न्याय नहीं मिलेगी तो हम गोल बंद होंगे। लगातार चौकीदारों का कई जिलों का दौरा हो रहा है और एक बार फिर से पटना में बड़ा धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं चौकीदार। तो क्या उससे पहले फैसला आ जाएगा या ये मामला जो है और लंबा चलेगा? चौकीदार देखिए, दोबारा ये तो अभी फिलहाल बोलना मुश्किल है क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर इनिशिएटिव अगर एनडीए सरकार अलग से ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब कोई बड़े फैसले जब सरकार लेती है तो मुझे लगता है हर एक चीज प्रोस एंड कॉन सोच के ही लेती है। और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार और सम्राट चौधरी की मीटिंग के बाद ही सारी चीजें हम लोग बता पाएंगे। मैम, उपेंद्र कुशवाहा की बगावती सुर जो निकलकर सामने आई है, इसे कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार? पार्टी छोड़ सकते हैं? सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनके वजह से बीजेपी की एनडीए की जो नीति रही, मैं चुनाव हार गया। नहीं, देखिए, ऐसा होता तो फिर वो राज्यसभा में अभी जो वो राज्यसभा में गए हैं वो तो एनडीए के वजह से ना गए। एंड मोर ओवर मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के अंदर में कुछ भी गलत है। आदमी का देखिए, घर में जब कोई परिवार में रहते हैं कोई भी बातों पे मनमुटाव हो ही सकता है। वो एक बड़े पार्टी के बड़े नेता है, वो अपना बात अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा उनको हक है। और बाकी किस ढंग से कौन क्या बोल रहा है सबकी अपनी अपनी निजी राय है। इससे ना एनडीए सरकार को, ना एनडीए के अंदर में लोगों को, ना विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो लोग चाहते हैं या फिर जो विपक्ष के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चिराग पासवान को लेकर तो खबरें ये भी चलाई जा रही है मैम, और ये भी आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से 4 दिन पहले फोन पर बातचीत हुआ था। लालू प्रसाद ने उन्हें ऑफर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे? दो सीएम कैंडिडेट कैसे रह पाएंगे? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास तो इतना ही पता था पहले से कि लालू परिवार के साथ चिराग जी का बहुत अच्छे संबंध है। अब वो क्यों फोन किए, किस लिए फोन किए, मुझे लगता है कि चिराग जी से डायरेक्टली अगर आप ये सवाल करेंगे तो ज्यादा सच्चाई के साथ, दिल के साथ तो आपको जवाब दे पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली बताएं, मेरे पास ऐसा कोई खबर नहीं है। जी, मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चिराग पासवान का दावा कि बिहार में जितने भी जिले हैं, हमें हर जिले से एक सीट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो क्या ये संभव है? नीतीश कुमार इसके लिए मान जाएंगे? सबसे बड़ी बात, मैं इसका जवाब एक लाइन में देना चाहूंगी कि सीएम के लिए, बिहार के सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सीएम ऑफ बिहार, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार जो है हमारे ऑनरेबल सीएम है श्री नीतीश कुमार जी। तो सीएम के लिए कहीं पे कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब आपकी पार्टी और आप खुद जो चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं और नीतीश कुमार की शेरनी कहलाते हैं आपने सीधा सीधा एक लंबी लकीर खींच दी कि सीएम का सपना अगर देख रहे हैं तो दूर रहे अभी। मैं वो बोली नहीं हूँ। मैंने बस इतना ही कहा कि सीएम के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। ऑलरेडी लोग बहुत खुश हैं। नीतीश जी सबके हैं। नीतीश सरकार, अब की बार फिर से नीतीश सरकार, मैं यही कहना चाहूंगी। और पूरा परिवार, पूरा बिहार हमारा परिवार है, जैसे कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार कहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सीएम पद के लिए बिहार में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए।